महंगाई बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई में वजीर आजम ने आवाम को 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिसमें 5 अरब की सब्सिडी रमजान के महीने में दी जाएगी। अशिया खुर्दनोश कितनी कम होंगी इस पर हम जरा बात तो करेंगे, लेकिन जरा मैं आपको बता दूं नाजरीन कि जो अशिया खुर्दनोश हैं वो हैं क्या। दूध में है पानी, शहद में है शीरा, घी में है केमिकल, हल्दी में है मसनूई रंग, सुर्ख मिर्च में है ईंटों का भूरा, काली मिर्च में पपीते के दाने, जूस में जाली रंग और फ्लेवर्स, चाय की पत्ती में चने के छिलके, सब्जियों और फलों में रंगों और इंजेक्शन का इस्तेमाल, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों के इस्तेमाल की अशिया में जहरीले मटीरियल्स, गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए टीकों का इस्तेमाल, भैंस का दूध बढ़ाने के लिए टीकों का इस्तेमाल, मिनरल वाटर के नाम पर धोखा, जाली साबुन, जाली वॉशिंग पाउडर, जाली शैम्पू, मगर सब के सब ओरिजिनल टैक्स के साथ। 2 नंबर अद्वियात असली पैकिंग में दस्तयाब हैं। अस्पतालों में जाली डॉक्टर्स, नाप तोल में कमी की ये सिफात हमारे मुआशरे के बाजारों में मिलने वाली अशिया खुर्दनोश और खिदमात की, जिसके पीछे क्या अमीर क्या गरीब सब पागल हो गए हैं और ये सब कुछ जानते बूझते सबकी नजरों के सामने ये हो रहा है। और एक बेसिमत हुजूम, एक ऐसा रेवर जो 7 अशरों में भी अपनी दुरुस्त सिमत का तयन ना कर सका हो, उन तमाम का मलबा हुक्मरानों पर डालता है और हैरत ज़दा और हैरत कदा होने के बजाय, खुद को ठीक करने के बजाय ये तवक्को कर रहा है कि मुआशरा खुद ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। बात करते हैं उन हुक्मरानों की जो ये सब कुछ ठीक करने के दावे करते हैं, आवाम से वोट मांगते हैं और फिर वही होता चला जाता है जो अब तक होता चला आया है। करप्शन वहीं की वहीं है, लूटमार वहीं की वहीं है, धोखाधड़ी, झूठे वादे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और आवाम के बुनियादी मसाइल से अनजान। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जबकि हुक्मरान मुआशी दर से रहे हैं। तो आज तरह प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और आज भी अब्दुल हफीज शेख साहब जो कि आए, उन्होंने पार्लियामान को रौनक बख्शी और उन्होंने आज कल की जो मईशत के खदोकाल हैं उस पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिए और उन्होंने बताया कि IMF के पास हम क्यों गए और उसकी क्या वजह थी। पहले मैं चाहूंगी कि आपको सुनवा दूं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर बात करेंगे। 95 अरब डॉलर का लोन, 5000 अरब रुपए देने अगले 2 साल में। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा 20 अरब डॉलर सालाना। रिजर्व्स नोज डाइव और फिस्कल डेफिसिट अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। हमने तकरीबन 8 अरब डॉलर जो हैं बायलैटरल असिस्टेंस हासिल की। जो हम तेल खरीदते हैं डॉलर्स में, उसके लिए हमने डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी हासिल की। IMF के पास जाने में जो फ़ायदा हुआ वो मैं आपको शेयर कर दूँ। उससे जो 6 अरब डॉलर की हमने फाइनेंसिंग की वो आसान शर्तों पे, उसका एक जो डायरेक्ट फ़ायदा हुआ कि जो दूसरे ममालिक थे, बैनुल अक़वामी अदारे थे, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में दुनिया को एतमाद बढ़ा। डॉलर्स झोंकने पड़ते हैं, डॉलर्स को फूका जाता है। जनाब स्पीकर, डॉलर्स फूके गए। जो हुकूमती डॉलर्स थे वो आधे से भी कम हो गए। तो 2008 में जब हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई और 2013 में जो हुकूमत आई वो भी IMF के पास गई। तो ये ज़ेब नहीं देता कि वो लोग जो खुद जा चुके हों दूसरे को उसी चीज़ पे तनकीद कर। IMF कोई भी खुशी से नहीं जाता, चाहे वो पिछली हुकूमतें हों या मौजूदा। हालात मजबूर करते हैं, हालात मजबूर करते हैं। IMF कोई खुशी से नहीं जाता, चाहे वो आज की हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो। लेकिन जाहिर है अभी जो मईशत का हाल तबाह हाल है उसके लिए 15 अरब रुपए की सब्सिडी क्या करेगी। जैसे ही सब्सिडी दी गई, फॉरेन यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीज़ें थी उनकी कीमतें बढ़ गईं। जी हाँ, कम होने की बजाय बढ़ गईं। चाहे वो अशिया खुर्दनोश हों, सब्जियाँ हों, फल हों, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपको बता दूँ ज़रा मैं कि वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी और घी है उसको महंगा करने की मंजूरी दे दी है और जो चीनी की और जो घी की कीमत है, काबीना ने चीनी 2 रुपये और घी 5 रुपये फ़ी किलो महंगा करने की नाज़रीन ये मंजूरी दे दी है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत भी बढ़ गई और घी की कीमत भी बढ़ गई है। काबीना ने चीनी की कीमत 68 रुपये से बढ़ाकर अब 70 रुपये फ़ी किलो करने की मंजूरी दे दी है। घी की कीमत अब 170 रुपये से बढ़ाकर 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। जो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि चीनी और घी की कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो चंद रोज़ में ही कर दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अब चीन की कीमत 68 रुपए फ़ी किलो और घी की कीमत 170 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे की थैले की कीमत 800 रुपए बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही 7 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रखा है। अब इस पैकेज के तहत 5 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है, जिनमें चीनी, घी, आटा, दालें और चावल शामिल हैं। अब जरा हम कुछ बात करें उन यूटिलिटी स्टोर्स की, तो तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर कराची, जिसमें 90 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, और अगर हम एक तखमीना लगाएं तो 20,000 दुकानें हैं। अब इन पर सब कुछ ये होगा कैसे, ज़रा इस पर बात करते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। जमशेद इकबाल चीमा साहब में ज्वाइन करें। चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हुकूमती भी हम मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं चाहूँगी लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। लगारी साहब, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने भी दिए और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़ाहिर आप भी जानते हैं। ये जो सब्सिडी दी गई और उसके बाद जो ये अब महंगी हुई हैं अशिया, और मैंने बता भी दिया नाज़रीन को कि 90 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, 20,000 दुकानें हैं। एक आम शख्स जो है वो ये तरजीह देता है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स तक तो क्या जाए, घर की जो करीब दुकान है वहाँ से ले ले। वहाँ जो कीमतों का तायुन करना है वो किसने करना है, और ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ कितना रिलीफ पहुँचाएगा आम आदमी को? एक दो चीज़ें तो पहले वाज़ेह हो जाएं जो जनाब वज़ीर ख़ज़ाना ने किया। मुझे नहीं मालूम है कि एक एलियन जो है वो कैसे असम्बली में गए, ये शायद चीमा साहब बता सकें, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ऐवान के अंदर सिर्फ मुंतखब अरकान या वो आ सकते हैं जिनको बाकायदा दावत देकर बुलाया जाए। अब वो चाहे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर किसी को अगर दावत देकर, बैरून मुल्क से सरबराह आते हैं वो आकर ख़िताब करते हैं। और इसी तरह से मुल्क में किसी को अगर कोई ब्रीफिंग देनी हो तो एलियन जो हुकूमती फंक्शनरी हो उनका ऐवान में आना जो है या ऐवान में दाखिल होकर ख़िताब करना, वो मेरी समझ से बालातर है और कम अज़ कम मैं उसे नहीं समझ सका हूँ। फिर उन्होंने कहा कि लोग खुशी से नहीं जाते, हालात ले जाते हैं। फिर आखिर में नाम भी बता देते ना, हालात क्या होते हैं, हालात का तारुफ क्या है, हालात क्या है। वो हालात होते हैं, उनका एक नाम होता है, उनका नाम होता है शाहिद बरकी, उनका नाम होता है मोहम्मद शुएब, उनका नाम होता है शौकत अज़ीज़, उनका नाम होता है अब्दुल हफीज़ शेख। इस तरह के नाम होते हैं और वो हालात होते हैं जो IMF के पास भी ले जाते हैं और आपको वर्ल्ड बैंक के पास भी ले जाते हैं और उनकी शराइत पर ले जाते हैं। और आपसे क्यों कायम किया गया था 1944 में IMF को किस लिए कायम किया गया था? इसलिए कि सरमायादार दुनिया 2 बड़ी जंगों और ग्रेट डिप्रेशन के बाद वो संभल नहीं पा रही थी, तो उसने दुनिया भर में कुछ लोगों को हमेशा नीचे रखने ताकि उसके वसाइल जो हैं कुदरती वसाइल उनको बहुत सस्ती कीमतों पर ख़रीद कर और अपनी चीज़ें बहुत महंगी दाम पर देकर अपनी करेंसी के रेट बहुत ऊपर रख कर और उनकी करेंसी के रेट्स जो हैं बहुत नीचे रख कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर उनके तमाम वसाइल को अपने पास जरमाल बना रहे। ये वो तरीक़ाकार था जिसकी बुनियाद पर ये IMF का ज़हूर आया था। बहरहाल हम उनके कई मरतबा जा चुके हैं उनकी खिदमत में और अर्ज़ गुजार चुके हैं और वहाँ भी कारिंदे यहाँ के ही बैठे हुए हैं। हर मुल्क के जहाँ जहाँ से भी जो भी बेनिफिशरी बनता है, जो भी दरख्वास्त लेकर जाता है, उस मुल्क का ही आदमी उसको डील करता है। हमें डील भी यही करते हैं बाकर साहब और अब्दुल हफीज़ शेख साहब, और हमारी तरफ से डील भी यही करते हैं। ये होता है एक बात। दूसरी बात तो उन्होंने खुद खोल दी ना कि यूटिलिटी स्टोर्स के बेनिफिशरी की मजमूई तादाद वज़ीर आज़म के मंसूबे के तहत 50 लाख होगी। पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, 22 करोड़ भी कहा जाता है जी। उसका 2.5% बनता है जो बेनिफिशरी है। तो अब 2.5% बेनिफिशरी, उसमें तो ज़ाहिर है कोहलू में, डेरा बुगटी में और उसके बाद जनाब सिब्बी में और झलमक्सी में और जामशोरों में, दादू में, कंबर शहदाद कोट में, राजनपुर में और लिया में, बखर में,
तलागंग में, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी फायदा पहुँच रहा है। भाई कहाँ अपने यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान में हैं कहाँ पर, कितने यूटिलिटी स्टोर हैं और कितने बेनिफिशियरी? तकरीबन 5,500 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो अमीरों के इलाकों में हैं, वहाँ तक गरीब की रसाई कैसे होगी? मैं ये कहता हूँ कि एक हद तक मिडिल क्लास भी अगर बेनिफिशियरी है तो एक गामनर, पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे है, आप 50 लाख लोगों को फायदा दे रहे हैं, बाकी लोगों के साथ क्या होगा? ये तो बड़ा सवाल है। और इसके बारे में तो वही बता सकते हैं जो फायदा दे रहे हैं, सखावत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं हम सखावत कर रहे हैं। 15 अरब रुपए हमने रखे हैं, 10 अरब के अभी बेनिफिट देंगे, फिर 5 अरब का फिर देंगे। कीमतें बढ़ाकर पहले ऐलान कर देते हैं कि कीमतें हम बढ़ा रहे हैं और इस कीमत पर आपको मिलेंगे, कीमतें कम करने की बजाय बढ़ाकर फिर ऐलान होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।